देखिए, इस वीडियो में हम काफ्का क्लस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज तो हमें पता है कि काफ्का क्लस्टर का मतलब है ग्रुप ऑफ काफ्का के सर्वर्स। बहुत सारे मैंने काफ्का के सर्वर्स चला दिए हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं काफ्का क्लस्टर। अगर मैं एक काफ्का ब्रोकर की बात करता हूं तो काफ्का ब्रोकर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, हम बिन में जाते हैं और ये कमांड चला देते हैं कि सर्वर स्टार्ट की बैच फाइल चला दीजिए और उसको प्रोवाइड करिए सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है टू स्टार्ट अ काफ्का ब्रोकर। मैं काफ्का के अंदर बिन में हूं, बाहर जाते हैं, कॉन्फ़िग में जाते हैं, मैंने खोली सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेते हैं। ठीक है भाई, खुल गई है। यहाँ पे ना काफ्का ब्रोकर के लिए प्रॉपर्टी लिखी हुई है, जैसे कि ब्रोकर की आईडी। ठीक है, उस पर्टिकुलर ब्रोकर की आईडी क्या होगी, वो हर ब्रोकर के लिए यूनिक आईडी होती है। यहाँ पे 0 दी रखी है और लिखा हुआ है पोर्ट नंबर 9092 एंड दिया हुआ है लॉग की डायरेक्टरी जो कि है टैम के अंदर काफ्का लॉग्स, जहाँ पे हमारे कमिट लॉग्स वगैरह छपते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अब तक हम क्या करते थे, हम जाते थे बिन में, यहाँ पे विंडोज में जाते थे और पहले ज़ूकीपर चलाते थे, देन चलाते थे अपन काफ्का ब्रोकर, जो कि मैंने चलाए हुए हैं दोनों ही। ज़ूकीपर भी चलाया हुआ है एंड फर्स्ट काफ्का ब्रोकर भी चलाया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को करना है, मेरे को 2 और काफ्का ब्रोकर्स बनाने हैं। ठीक है, मैं क्लस्टर बनाना चाहता हूँ 3 काफ्का ब्रोकर के। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िग में जाएंगे, सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज को कॉपी करेंगे, वापस से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर से कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो करना क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पे 2 फाइल बनाना चाहता हूँ, सर्वर 1 डॉट प्रॉपर्टीज एंड सर्वर 2 डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन दोनों को ओपन भी कर लेते हैं। सर्वर 1 भी ओपन हो गई है एंड 2 भी ओपन हो गई है। अब दोनों के लिए ब्रोकर आईडी यूनिक होगी। पहले के लिए 0 थी, ठीक है 0, दूसरे के लिए 1 हो जाएगी, तीसरे के लिए हो जाएगी 3। पोर्ट नंबर भी हम तीनों में यूनिक कर देते हैं और इनकी जो लॉग्स की डायरेक्टरी है वो भी यूनिक कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मिनिमाइज करते हैं, बिन में जाते हैं, CMD ओपन करते हैं, 2 CMD, एक ओपन हो गया, दूसरा भी करते हैं। ठीक है, तो बिन में जाके आपको विंडोज में जाना है, राइट, यहाँ पे खोलना है। ठीक है, तो लेफ्ट में मैं सर्वर 1 डॉट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करूंगा बैच फाइल को एंड यहाँ पे 2 प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वाला रन हो गया है एंड सेकंड वाला भी रन करते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे अब एक तो रन हो गया है मेरा, दूसरे में कुछ एरर आ गई है। दूसरे में इसलिए एरर आई है क्योंकि यहाँ पे दोनों में पोर्ट मैंने सेम किए हुए हैं। 9094 कर देते हैं, सेव कर देते हैं, CLS टू क्लियर द स्क्रीन एंड फिर से काफ्का ब्रोकर स्टार्ट करते हैं। अब देखेगा, अब देखिए आपकी आंखों के सामने 4 CMD खुले हुए हैं। ये ज़ूकीपर है, ये वाला एक काफ्का ब्रोकर, ये दूसरा काफ्का ब्रोकर एंड ये तीसरा काफ्का ब्रोकर। अब देखिए 3 फोल्डर बन गए हैं लॉग्स के, लॉग्स 1 लॉग्स 2। अगर मैं जाता हूँ 1 में तो यहाँ पे दूसरे काफ्का ब्रोकर के कोरस्पॉन्डिंग डेटा आया है, उसी तरह से तीसरे काफ्का ब्रोकर के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ लॉग्स बने हैं। टेम्प में जाके देख लेते हैं, ये फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग, ये दूसरे के एंड ये तीसरे के। अब देखिए मजे की बात क्या है, तीनों सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में ज़ूकीपर तो एक ही है, तो ये तीनों जो ना अपने आप से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं कि भाई एक ही ज़ूकीपर है, यानी कि हम एक ही क्लस्टर के पार्ट हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो हमारा एक अब क्लस्टर क्रिएट हो गया है, सिंपल। अब देखिए 4 अलग अलग CMD में ना खोल के मैंने इसमें 4 टैब्स बना दी हैं। पहले में ज़ूकीपर, देन 3 काफ्का ब्रोकर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने फिर से एक और CMD खोला है फ्रेश, यहाँ पे मैं टॉपिक्स क्रिएट करूंगा। ये मैंने कमांड लिख दी है, टू क्रिएट अ टॉपिक विद रेप्लिकेशन फैक्टर 3 एंड पार्टीशन 3। अब देखिए रेप्लिकेशन फैक्टर 3 का मतलब क्या है, यानी कि देखिए इस समय काफ्का के 3 ब्रोकर हैं, हमने एक टॉपिक क्रिएट किया हुआ है विद रेप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 3। इसका मतलब है कि मान लीजिए इस समय टॉपिक में 3 पार्टीशन है, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे मैं रेप्लिकेशन फैक्टर भी 3 कर रहा हूँ एंड पार्टीशन भी 3 कर रहा हूँ। तो टॉपिक के 3 रेप्लिकेशन फैक्टर का मतलब है कि टॉपिक की 3 कॉपीज बन जाएंगी। मान लीजिए प्रोड्यूसर सेंड कर रहा है
मैसेज टू द टॉपिक। एक्चुअल में क्या जाता है, पार्टीशन के अंदर जाता है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक किसी ब्रोकर के पास जाएगा, मान लेते हैं इस ब्रोकर के पास जाएगा। अब जब वो डेटा इस ब्रोकर के पास चला जाता है तो वो रेप्लिकेट होता है टू दिस एंड दिस फॉर फॉल्ट टॉलरेंस। अगर ये वाला डाउन चला जाएगा तो फिर कंज्यूमर यहां से उठाने लगेगा। इसका मतलब होता है भाई रेप्लिकेशन फैक्टर गिव्स अस फॉल्ट टॉलरेंस। अब देखिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए मैसेज आ रहा है मेरे पास प्रोड्यूसर से और ये मेरे पास एक टॉपिक है। इसमें जैसे मैंने बताया 3 पार्टीशंस हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे काफका क्लस्टर में 3 ब्रोकर हैं, ब्रोकर 1, ब्रोकर 2 एंड ब्रोकर 3, यानी कि 3 काफका सर्वर इंस्टेंस मैंने चलाए हुए हैं। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो लीडर डिसाइड होता है कि सबसे पहले डेटा कहां जाएगा, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन लेवल पे ब्रोकर डिसाइड होता है लीडर। फिर से बोल रहा हूं, पार्टीशन लेवल पे लीडर डिसाइड होता है। यानी कि मान लीजिए ये टॉपिक है, मैं 3 कॉपीज बना देता हूँ, 3 कॉपीज बना देता हूँ इसकी, ठीक है, और ये इसकी फोटो, ये इसकी फोटो, ये इसकी फोटो, ठीक है, सही बात है। तो हो सकता है ब्रोकर 1 इस वाले का लीडर हो, ठीक है, ब्रोकर 2 इस वाले का लीडर हो एंड ब्रोकर 3 इस वाले का लीडर हो। कहने का मतलब है अगर मैसेज इसमें जाएगा यानी कि थर्ड वाले पार्टीशन में जाएगा तो सबसे पहले इस ब्रोकर के पास जाएगा डेटा एंड देन रेप्लिकेट हो जाएगा इन दोनों में, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैसेज जो जाएगा वो पार्टीशन 2 में जाएगा यानी कि इस वाले में, तो सबसे पहले कहा जाएगा इस वाले में, है ना, इस वाले ब्रोकर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीडर ब्रोकर 3 है। जब इस वाले पार्टीशन में चला जाएगा देन रेप्लिकेट हो जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे। एंड उसी तरह अगर डेटा पार्टीशन 1 में जाएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा ब्रोकर 2 पे। क्यों? क्योंकि ब्रोकर 2 इज लीडर ऑफ दैट पार्टीशन। एंड जब यहाँ डेटा चला जाएगा देन रेप्लिकेट हो जाएगा यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो माई गैजेट्स नाम का मैंने एक टॉपिक बना दिया है विद रेप्लिकेशन फैक्टर 3, क्योंकि 3 ब्रोकर्स हैं। चलाते हैं, देखते हैं चलता है या नहीं चलता। अब देखिए यहाँ पे एरर आ गई है क्योंकि मेरा नया काफका वर्जन है, ठीक है। तो नए काफका वर्जन के लिए हम ज़ूकीपर ना दे के बूटस्ट्रैप सर्वर देते हैं, यानी कि ब्रोकर्स देते हैं। रेप्लिकेशन फैक्टर 3 एंड बूटस्ट्रैप सर्वर ना दे के बूटस्ट्रैप लिस्ट देंगे। तो यहाँ पे मैंने ज़ूकीपर ना दे के, क्योंकि मेरा नया काफका वर्जन है, बूटस्ट्रैप सर्वर दिया है एंड यहाँ पे 3 सर्वर पोर्ट दे दिए जहाँ पे हम लिसन कर रहे हैं। रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, पार्टीशन 3 है, बोल रहा है क्रिएटेड टॉपिक गैजेट्स। अब हम प्रोड्यूसर स्टार्ट करते हैं। ये सारी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने प्रोड्यूसर स्टार्ट कर दिया है, प्रोड्यूसर की बैच फाइल चलाई है और तीनों ब्रोकर्स दे दिए हैं यहाँ पे, और टॉपिक है मेरा गैजेट्स। एक और CMD खोल लेते हैं। टॉपिक का नाम है गैजेट्स, ठीक है। कंज्यूमर बैच फाइल चला दीजिए। बूटस्ट्रैप सर्वर मेरे हैं ये 3 एंड टॉपिक क्या है, गैजेट है। फ्रॉम बिगनिंग मैंने ब्लैक दिया हुआ है, एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। ऑब्वियसली गैजेट टॉपिक है, हेलो कुछ मतलब बनता नहीं है। लैपटॉप लिखा मैंने लिखा माउस, मैंने लिखा कीबोर्ड, मैंने लिखा माइक, मॉनिटर, कुछ भी लिख दीजिए ना, कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाते हैं टेम्प के अंदर जहां पे हमने 3 काफका लॉग्स के फोल्डर दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे 3 ब्रोकर्स हैं। पहले में गए गैजेट्स के फोल्डर बन गए हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे गए, यहाँ पे भी गैजेट्स के फोल्डर बन गए हैं, क्योंकि हमारे 3 पार्टीशन थे तो 3 फोल्डर बन गए, बहुत सही। और क्योंकि तीनों ब्रोकर्स में ये रेप्लिकेट हो रहे हैं तो तीनों में बन गए हैं फोल्डर्स, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि काफका ब्रोकर काम कैसे करते हैं एंड काफका क्लस्टर काम कैसे करता है। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पे मिल जाएगी।